नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं आप लोगों को 30 टेस्ट सीरीज़ दूंगा, जिसके प्रत्येक सीरीज़ में 30-30 क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन आपके पिछले एनटीपीसी के एग्ज़ाम के जीके जीएस के क्वेश्चन पर आधारित होंगे। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप अपने टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह इसका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। आपका पहला क्वेश्चन है, एक डेका लीटर कितना होता है? एक डेका लीटर कितना होता है? आपके ऑप्शन है 10 किलोलीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 लीटर और चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीलीटर। तो आपने पता होना चाहिए एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है 2। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बाक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बाक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है माइक टायसन, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है आपका इवांडर होलीफील्ड और चौथा है जो लुइस। तो यहाँ पर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा 2, कार्बन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? आपके पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है हुगली, तीसरा है भागीरथी, चौथा है दामोदर। तो आपने पता होना चाहिए बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका 4। आपका अगला क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अमृतसर, बी है श्रीलंका, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है मलेशिया। तो यहाँ पे दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है उसके पाए जाने की आशंका है श्रीलंका में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है 2। आपका अगला क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? आपका पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ या गलियों में माल बेचता है, दूसरा वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, तीसरा वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है और चौथा वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा दूसरा, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपका पहला दे रहा है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, दूसरा 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट, तीसरा दे रहा है 1 गीगाबाइट बराबर 10,000 MB और चौथा दे रहा है 1 गीगाबाइट बराबर 1 लाख KB। तो यहाँ पे आपने पता होगा कि 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही ऑप्शन होता है पहला, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB। आपका पहला है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1951, तीसरा है 1952 और चौथा है 1953। तो आपने पता होना चाहिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है 2। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुब्रमण्यम भारती। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है 3। आपका अगला क्वेश्चन है,
कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो आपने पता है कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा है सुसीम और चौथा है दशरथ। तो सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है 2। आपका अगला क्वेश्चन है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका जासांग देह पर क्या असर पड़ता है? इसका जासांग देह पे क्या असर पड़ता है? तो इसका यहाँ पे होना चाहिए तरंग दैर्घ्य। तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो पहला है यह बढ़ जाता है, दूसरा यह एक समान रहता है, तीसरा यह घट जाता है और चौथा दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा, यह घट जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा स्टीफन हॉकिंग, चौथा है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है? पहला पूर्ण गोल, दूसरा अधिकांशतः चपटा, तीसरा पूर्ण गोल और चौथा है आपका चपटा गोल। तो आपने पता होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार लगभग चपटा गोल है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है चौथा। आपका अगला क्वेश्चन है अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो पहला है असहयोग आंदोलन के दौरान, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तीसरा है स्वराज आंदोलन के दौरान और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है चौथा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है 28 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 24 मई और चौथा ऑप्शन है आपका 28 मई। तो आपने पता होना चाहिए विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इस प्रकार से सही आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है आपका राजा कुलोथुंगा, दूसरा नरसिंहदेव प्रथम, तीसरा विष्णुगोपा और चौथा महिपाल। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पहला बुलबुल, दूसरा चेतक, तीसरा हयग्रीव और चौथा है आपका बादल। तो आपने पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? पहला आपका है लूना सेकेंड, दूसरा लूना 10, तीसरा आपका अपोलो 10 और चौथा अपोलो 11। तो यहाँ पे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम था लूना 10, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? पहला नृविज्ञान जिसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, दूसरा पुरातत्व विज्ञान जिसे हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, तीसरा जीवाश्म विज्ञान जिसको पैलियोटोलॉजी कहा जाता है और चौथा है औषध विज्ञान जिसको हम लोग फार्मोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है जीवाश्म विज्ञान। इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा आपका एंथ्रोपॉड्स, तीसरा एकिनोड्स और चौथा एनलीड्स। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ है जो है
वह आपके एक के उसके जीव के उदाहरण है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका पहला। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? पहला आपका बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल, तीसरा चार मीनार, चौथा एतमादुद्दौला का मकबरा। यहाँ पे आपने पता होना चाहिए, तीसरा चार मीनार किसी का मकबरा नहीं है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका होता है तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2014 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? पहला ऑप्शन है 16वां, दूसरा 19वां, तीसरा 14वां और चौथा है 23वां। तो 2014 में लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका पहला। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा अफ्रीका और चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो जैसा आपने सभी ने पता है कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है पहला। आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पहला गोबी, दूसरा चोरिस्तान, तीसरा सुक्कुर और चौथा मीरपुर। तो आपने पता होना चाहिए, जो थार का रेगिस्तान हमारे राजस्थान राज्य में है, जो पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान में उसे चोरिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्दम मालेश्वरी किस खेल से संबंधित है? पहला टेनिस, दूसरा तैराकी, तीसरा व्यायाम, चौथा भार उठाना। तो कर्दम मालेश्वरी आपने पता होना चाहिए वेट लिफ्टर हैं, तो इनका संबंध है भार उठाने से। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका चौथा। आपका अगला है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, दूसरा कॉपरनिकस, तीसरा आइजक न्यूटन और चौथा जे केपलर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो किया था गैलीलियो गैलीली ने किया था। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका पहला होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो जैसा आपने पता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसको हम लोग चंद्रमा भी कह लेते हैं, फबोस और डिमोस। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1492, दूसरा 1498, तीसरा 1948 और चौथा 1857। तो आपने पता होना चाहिए कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था, पहले यूरोपीय जो व्यापारी थे उसमें थे पुर्तगाली, और पहला जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा था, जो भारत 1498 में आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। आपका अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? पहला है फिल्म अभिनेत्री, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा शास्त्रीय नृत्यांगना और चौथा पार्श्व गायिका। तो आपने पता होना चाहिए मृणालिनी साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्यांगना से था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा। तो यह एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज रहा, और इस तरह से हम आपको 30 टेस्ट सीरीज देंगे और जल्द ही हम यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए मूल विधि का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे, जैसा कि हमने टेट सीटेट का सॉल्व कराया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।